भाभी देवर की कहानी। निखिल कई महीनों बाद घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भाभी स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आ गए। तुम्हारी पसंद की खीर बनाए है। निखिल ने हंसते हुए कहा, लगता है घर सच में घर तभी लगता है जब सब साथ हो। अगले दिन पूरा परिवार पास की झील घूमने गया। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। स्नेहा हर किसी का ध्यान रख रही थी, कभी माँ को पानी देती, कभी बच्चों के साथ खेलती। वापसी में निखिल ने कहा, भाभी आप पूरे घर को इतनी सहजता से संभाल लेती हैं। स्नेहा मुस्कुराई, परिवार साथ हो तो सब आसान हो जाता है। कुछ समय बाद निखिल का इंटरव्यू था। वह थोड़ा घबराया हुआ था। स्नेहा ने कहा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, नतीजा जैसा भी हो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उनकी बात निखिल के मन में बैठ गई। इंटरव्यू सफल रहा और उसे नौकरी मिल गई। घर में मिठाई बांटी गई। निखिल ने सबसे पहले भाभी के पैर छुए और कहा, आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। स्नेहा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब अपनी नई जिंदगी भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ाना। उस दिन निखिल को लगा कि कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और परिवार का साथ होता है। यही अपनापन जीवन भर याद रहता है। दियों की रोशन दिवाली की शाम, पूरे घर में रौनक थी। आंगन में रंगोली बनी थी और हर कोने में दिए जल रहे थे। रोहन कई महीनों बाद घर लौटा था। उसकी भाभी प्रिया मुस्कुराकर बोली, इस बार तुम्हारे बिना दिवाली अधूरी लग रही थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, अब आ गया हूँ तो मिठाई भी दोगुनी खाऊंगा। दोनों मिलकर घर सजाने लगे। कभी दिए रखते, कभी फूलों की लड़ियां लगाते। काम करते करते पुरानी पारिवारिक यादों पर बातें होने लगी और घर हंसी से गूंज उठा। रात को पूजा के बाद पूरा परिवार छत पर बैठकर आतिशबाजी देख रहा था। रोहन ने कहा, इन छोटी छोटी खुशियों की कीमत बाहर रहकर समझ आती है। प्रिया ने जवाब दिया, परिवार साथ हो तो हर त्योहार यादगार बन जाता है। कुछ महीनों बाद रोहन की शादी तय हो गई। तैयारियों में सबसे ज्यादा उत्साह प्रिया का ही था। उन्होंने दूल्हे की सेहराबंदी से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर काम पूरे मन से किया। शादी के बाद रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह अपनापन दिया। प्रिया ने कहा, यही तो परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे का साथ। दिवाली की उस शाम की रोशनी की तरह उनके रिश्ते में भी हमेशा सम्मान, विश्वास और अपनापन बना रहा। बरगद के पेड़ की छां। गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन कई साल बाद अपने पैतृक घर लौटा। आंगन में पुराना बरगद का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा था। भाभी नेहा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शहर ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान वही है। अर्जुन हंस पड़ा, और आपके हाथ की चाय का स्वाद भी वही है। शाम को पूरा परिवार बरगद के नीचे बैठा। दादी पुराने किस्से सुनाने लगी। बीच बीच में सबकी हंसी गूंज उठती। अगले दिन अर्जुन अपने नए बिजनेस की योजना को लेकर चिंतित था। उसने भाभी से कहा, डर लगता है कि अगर असफल हो गया तो। नेहा ने शांत स्वर में कहा, हर बड़ी शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। उनकी बात ने अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसने मेहनत की और कुछ महीनों बाद उसका काम सफल हो गया। जब वह फिर घर आया तो सबसे पहले मिठाई का डिब्बा भाभी को देते हुए बोला, इस सफलता में आपकी हिम्मत देने वाली बातों का भी हिस्सा है। नेहा मुस्कुराई, बस इतना याद रखना, परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। बरगद की छांव की तरह उस घर का अपनापन भी हर बार उसे सुकून देता रहा। घर वापसी। विवेक की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। एक साल बाद जब वह छुट्टियों में घर लौटा तो पूरे परिवार में खुशी छा गई। भाभी पूजा ने दरवाजा खोलते ही कहा, इतने दिनों बाद आए हो, पहले खाना खाओ, फिर बाकी बातें होंगी। रात को सब लोग छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से बारिश की खुशबू आ रही थी। बातें बचपन की यादों से शुरू हुई और भविष्य के सपनों तक पहुंच गई। विवेक ने कहा, जब बाहर रहता हूं तब समझ आता है कि परिवार की अहमियत क्या होती है। पूजा मुस्कुराई, घर वही होता है जहां बिना किसी दिखावे के अपनापन मिले। कुछ दिनों बाद विवेक की पदोन्नति की खबर आई। घर में मिठाई बंटी और सभी ने उसकी मेहनत की तारीफ की। जाने से पहले विवेक ने भाभी से कहा, आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह संभाला और हौसला दिया। पूजा ने जवाब दिया, बस आगे बढ़ते रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से घर दूर होता गया, लेकिन विवेक के मन में एक बात साफ थी, दुनिया में चाहे कितनी भी दूर चला जाए, परिवार का स्नेह और सम्मान हमेशा उसके साथ रहेगा। सावन की दोपहर। सावन का महीना था। हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। आदित्य कई महीनों बाद घर लौट। भाभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे और आम का अचार बनाया है। आदित्य हंसते हुए बोला, लगता है घर ने मेरी पसंद नहीं भूली। दोपहर में सब लोग बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। बातें पढ़ाई, नौकरी और आने वाले त्योहारों की होने लगी। आदित्य थोड़ा परेशान था।
उसने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, काव्या ने जवाब दिया। हर रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। उनकी बात सुनकर आदित्य का मन हल्का हो गया। उसने नए उत्साह के साथ काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे अपनी मनचाही नौकरी मिल गई। जब वो खुशखबरी लेकर घर पहुंचा तो सबसे पहले भाभी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। आदित्य ने कहा, आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। काव्या मुस्कुराई, परिवार का काम ही एक दूसरे का साथ देना है। सावन की वह दोपहर दोनों को हमेशा याद रही, क्योंकि उस दिन एक रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत, सम्मान और विश्वास और भी गहरा हो गया।